हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए 7th पार्ट लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इज नॉट यूज फॉर, किसके लिए यूज नहीं किया जाता है, सेट राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है, जो आपका 90 डिग्री का कोण होता है, उसको आप सेट नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, प्रिज्मेटिक कंपास है, प्लेन टेबल, क्रॉस या फिर थ्रेडोलाइट। तो हमारे पास आंसर बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेन टेबल होता है इसका यूज हम करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग जो होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग जो होती है उसको करने के लिए हम प्लेन टेबल का यूजेस करेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंडर चेन इज डैश मीटर लॉन्ग, डैश मीटर। तो कई बार आपको देखने को मिला कि गंडर चेन जो होती है कितनी लंबी होती है, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं पता होगा कि गंडर चेन जो होती है मीटर में कितनी लंबी होती है। ऐसे तो सभी को पता है गंडर चेन जो होती है 66 फीट की होती है, लेकिन आपको मीटर में भी पता होना चाहिए, मीटर भी इम्पॉर्टेंट है। तो मीटर में हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 20/22। कहाँ पे दिया गया है, 20/22, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ लिंक्स की हम बात करें तो 100 लिंक्स होते हैं, इसको हम सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, गंडर ऑफसेट आर टू टाइप्स, ऑफसेट आर ऑफ टू टाइप्स। ऑफसेट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक परपेंडिकुलर होता है, दूसरा ऑब्लिक होता है। दो तरह के ऑफसेट होते हैं। अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कई बार, जो ऑफसेट होता है अगर हमारा लॉन्ग है शॉर्ट है तो कौन सा होता है, कितनी लेंथ होती है उसकी। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो वो 15 मीटर से कम होता है, 15 मीटर से ज़्यादा का अगर लेंथ का ऑफसेट होगा तो उसको लॉन्ग ऑफसेट बोलते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग यही है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर याद करने लायक। नेक्स्ट में देखिए, व्हाट इज द कॉमन स्केल अडॉप्टेड इन फॉर्म ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर फॉरेस्ट मैप के लिए। आर एफ जो होता है फॉरेस्ट मैप के लिए कॉमन स्केल कौन सा हम यूज करते हैं। आर एफ जो होता है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो आर एफ जो होता है फॉरेस्ट मैप के लिए वो 1/25,000 होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, ऑन रफ टेरेन, रफ एरिया है हमारे पास, व्हाट इज द अचीवेबल एक्यूरेंसी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है। अचीवेबल कंडीशन जो होती है वो क्या होती है। तो सिंपल यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमारे पास रफ ग्राउंड है या फिर हिली ग्राउंड है, उसके लिए अचीवेबल जो एक्यूरेंसी कंडीशन होती है चेन के लिए वो क्या होती है। तो 1/250 होती है, 1/250 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एन इलोंगेटेड चेन कैनॉट बी एडजस्ट बाय। इलोंगेटेड चेन जो होती है हम उसको, यानी कि बड़ी हुई चेन, चेन जो है बड़ी हो गई है तो उसको हम एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन क्या आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमने सर्वेइंग में सॉल्व किया था जब हम चेन सर्वेइंग को डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पर जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। वहाँ पर मैंने आपको सारी ही कंडीशन बताई थी। अगर हमारी चेन बड़ी हो गई है तो हमें उसको एडजस्ट करना है, कैसे करेंगे। अगर हमारी चेन छोटी है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द एरर दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन सर्वेइंग। कौन सा एरर होता है जिसको हम दूर नहीं कर सकते हैं सर्वेइंग में, कौन सा एरर होता है। तो वो रैंडम एरर होता है जिसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश इज 33 फीट लॉन्ग एंड मोस्टली यूज फॉर कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए। एक चेन होती है जो कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए हम यूज करते हैं, जो कि 33 मीटर फीट लॉन्ग होती है। तो वो होती है रेवेन्यू चेन, इसको हम पटवारी चेन भी बोलते हैं। रेवेन्यू देखिए, पटवारी। इसमें अगर हम नंबर ऑफ लिंक्स की बात करें तो 16 होते हैं। सबसे बड़ी लिंक्स जो होती है इसी की होती है, 2 से ही 1/16 एक लिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ approximately distance between two points by counting the number of base between them is term as। ये क्वेश्चन थोड़ा
मेजरिंग 2 बार आ गया है, मेथड ऑफ मेजरिंग अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पेस। तो ये किस में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिंचिंग। अगर आपको कोई डिस्टेंस जो है अपने कदम जो है उससे मेजर करनी है तो उसको हम पेसिंग मेथड ही बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम टॉलरेंस जो होती है 20 मीटर चेन के लिए वो क्या होती है। 20 मीटर चेन के लिए कितनी टॉलरेंस होती है। 20 मीटर के लिए ±5 होती है, 30 मीटर के लिए ±8 होती है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, और अगर कोई भी और आ जाए तो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि किसके लिए कितनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस जो रेशियो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो हम बोलते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की बात करें तो 3 हम लेते हैं, स्टील की बात करें तो 1.78 से लेकर 1.80 हम लेते हैं स्टील के लिए, 3 कंक्रीट के लिए। सो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इम्पोज्ड लोड। इन चारों में से कौन सा इम्पोज्ड लोड नहीं है। तो इम्पोज्ड लोड जो होता है वो कौन सा होता है, इरेक्शन लोड जो होता है, निर्माण भार जो होता है वो इम्पोज्ड लोड में नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच स्ट्रेस इज। न्यूट्रल एक्सिस बोल रहा है कि एक ऐसा एक्सिस होता है जहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है, जहाँ पर हमारा कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्किंग स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी। वर्किंग स्ट्रेस जो होता है मटेरियल का वो क्या होता है। तो वर्किंग स्ट्रेस जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस जो होता है उससे कम ही होता है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका रेशियो होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। अभी पीछे क्वेश्चन क्या था, वर्किंग स्ट्रेस जो होता है इससे कम होता है क्योंकि यील्ड स्ट्रेस ओवर वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है। नेक्स्ट देखिए, पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है कंक्रीट एंड स्टील के लिए क्या होता है। कंक्रीट के लिए 1.5 होता है, स्टील के लिए 1.15 होता है। ऑप्शन कौन सा, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला भी सेम वही क्वेश्चन है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए तो 1.5 होता है, ये स्टील के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ पार्शियली क्या होता है, तो ये कंक्रीट के लिए होता है। यहाँ पे पार्शियली पूछा गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए नहीं पूछा गया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनफोर्समेंट इन आरसीसी टेक्स। रेनफोर्समेंट जो होती है वो क्या करती है, सिर्फ टेंजाइल स्ट्रेस को ही वो सहन कर सकती है, वियर कर सकती है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेक्शन इन विच स्टील इज नॉट फुली स्ट्रेस। स्टील जो है उस पर फुल स्ट्रेस नहीं लग रहा है। व्हेन स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज मैक्सिमम वैल्यू, जबकि जो कंक्रीट है उस पर स्ट्रेस जो है वो अल्टीमेट वैल्यू जो होती है वहाँ पर पहुँच चुका है, अल्टीमेट वैल्यू जो होती है। तो इट मीन्स कि हमारा कौन सा सेक्शन होगा, उस सेक्शन को हम कौन सा सेक्शन बोलते हैं। तो स्टील पर कोई भी स्ट्रेस आपको उतना फुल स्ट्रेस नहीं लग रहा है, तो इट मीन्स कि हमने स्टील ज़्यादा प्रोवाइड किया हुआ है, तभी वो किसी लोड को सहन कर सकता है। सो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज नॉट एसोसिएटेड विद विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से कौन सा एसोसिएट नहीं करता है। तो हमारे पास रेडवुड, एंगर, सेवोल्ट एंड ऑर्बिट जो होता है ये विस्कोसिटी से रिलेट नहीं करता है, क्योंकि ओरसेट जो होता है इसका यूज हम करते हैं, गैस का एक कोई नमूना होता है, मान के चलो कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, उसमें उसका पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं ओरसेट को। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, तो उसका जूल होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच
ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी हम बोलते हैं। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो जो ये वाली लेयर है इस लेयर को मूव करने में रोक रही है, मूव कर रही है तो रोक रही है, तो उसको हम विस्कोसिटी ही बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ। 1 लीटर पानी जो होता है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला देखिए, व्हेन ए मैटर रेजिस्ट अप्लाइड शियर स्ट्रेस। जब कोई मैटर है वो क्या रेजिस्ट कर रहा है? अप्लाइड शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रहा है बाय स्टैटिक डिफॉर्मेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक डिफॉर्मेशन। उसको हम सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड मैटर हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन इन्वॉल्विंग द कंसिडरेशन ऑफ द फोर्स एंड एनर्जीज काउजिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायनामिक फ्लो। डायनामिक फ्लो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आइल्ड फ्लूइड। आइडल फ्लूइड बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या होता है विस्कोसिटी का? ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है विस्कोसिटी का। तो वो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या होता है विस्कोसिटी का? अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? तो वो बल्क मॉडुलर जो होता है इलास्टिसिटी, वो रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी के। सो अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। केल्विन जो होता है ये किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। यहाँ पे टेम्परेचर आ गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिडक्शन इन लिंटर ओवर ओपनिंग इज। डिडक्शन जो होती है लिंटर के ओवर की, हम उसमें कितनी क्या डिडक्शन करते हैं? तो लेंथ इंटू विड्थ ऑफ वॉल इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है डोर एंड विंडो सील के लिए, सीमेंट मोटार प्लास्टर के लिए, वो क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम 33 पर पहुंच चुके हैं। अभी तक हमारी वीडियो जो है 12 या फिर 13 मिनट की ही बनी है। तो कितनी जल्दी हमने इतने सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिए। तो ऐसा होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में टाइम भी बचेगा। हो सकता है कि कई बार ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में कि आपको पता है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं होता है। तो इसलिए अगर जितनी ज़्यादा आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की होगी उतना ज़्यादा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का आंसर होगा स्क्वायर मीटर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड पैरेलल कर्व कमांड यूज्ड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में वो कौन सी कमांड यूज करते हैं इतनी सारी के लिए आप? तो वो होती है ऑफसेट। ऑफसेट कमांड जो होती है उसको आप देते हैं तभी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड द पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इज। कौन सा होता है पॉपुलर सॉफ्टवेयर? तो वो सॉफ्टवेयर होता है स्टैड प्रो। स्टैड प्रो, ऑप्शन ए बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन जनरल डिमेंशन ऑफ एनी एस्टिमेशन शुड बी मेजर नियर्स टू। तो वो हम करते हैं, ये सारे ही सही हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
incident expansion of miscellaneous nature which cannot be classified under any distinct subhead yet pertain to work as a whole is term as, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको कॉन्टीजेंसी चार्ज बोलते हैं। एस्टीमेट में इसका कोई भी जिक्र नहीं होता है। मान के चलो कि कोई एक्सीडेंटल हो जाए या फिर कोई काम एक्स्ट्रा निकला है तो कॉन्टीजेंसी चार्जेस की जरूरत पड़ती है। अगला देखिए फुल फॉर्म ऑफ सीसी, सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेंटर टू सेंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हरियाणा जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था। टास्क वर्क जो होता है पर मैशन पर ब्रिक हाफ ब्रिक वॉल के लिए वो कितना काम करेगा एक दिन में, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो 5 स्क्वायर मीटर वो काम करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, डिडक्शन एट क्रॉस वॉल पर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन इज, तो डिडक्शन जो होती है थिकनेस ऑफ वॉल, दीवार की मोटाई जो होती है उतनी आप डिडक्शन करते हैं क्रॉस वॉल जो होती है टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, एज पर हमारे आई स्पेसिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल सील इज टेकन इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो वो होता है ये सारा कुछ होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील के अगर हम पॉइजन रेशियो की बात करें तो वो 0.25 से लेकर 0.33 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, विद ए परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज इट्स, अगर कार्बन इंक्रीज होगा स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, हार्डनेस इंक्रीज होगी, ब्रिटलनेस इंक्रीज होगी, लेकिन हमारे पास डक्टिलिटी जो होती है वो कम होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन कंटेंट की अगर हम बात करें तो 0.15 से लेकर 1.5% का कार्बन कंटेंट आपको स्टील में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी सब कैटेगरी डिवाइड किया हुआ है स्टील को हमने, मैंने आपको जब स्टील स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास वेयरिंग स्ट्रेंथ जो होती है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के लिए वो क्या होती है, तो वेयरिंग स्ट्रेंथ जो होती है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के लिए वो क्या होती है, D/T/F/V। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेगड टी वार को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो लॉन्ग लेगड टी वार जो होती है उसको हम ISST से डिनोट करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड पॉइजन रेशियो जो होता है स्ट्रक्चरल स्टील का यूजुअली हम कितना एज्यूम करते हैं, पॉइजन रेशियो जो होता है वो हम कितना एज्यूम करते हैं। पॉइजन रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पॉइजन रेशियो जो होता है स्ट्रक्चरल स्टील का 0.3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला सी। रिवेट वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है, रिवेट वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है, तो रिवेट वैल्यू जो होती है जो स्ट्रेंथ शेयरिंग एंड वियरिंग में होती है उन दोनों का लीस्ट होती है। ए और बी बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन हमारा डी आंसर होगा इसमें, मिनिमम ऑफ ए एंड बी, दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हमारी रिवेट वैल्यू होती है। अब देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉट रोलर इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन जो होता है स्टील गर्डर के लिए वो कौन सा होता है, तो वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम जो होता है यही होता है मोस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, गेज लेंथ जो होती है स्टील स्पेसिमेन के लिए एज पर हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग वो कितनी होती है, गेज लेंथ जो होती है स्टील स्पेसिमेन के लिए वो होती है 5.65 √A0। तो ये A0 जो होता है ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उस स्पेसिमेन का, चाहे वो स्टील हो चाहे वो कुछ और हो, तो A0 क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड आर जॉइंड बाय कवर प्लेट द लैप जॉइंट इज नाउन एज, लैप जॉइंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी लैप जॉइंट नहीं, द जॉइंट इज, उसको हम क्या कौन सा जॉइंट बोलते हैं, उसको हम बट जॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, जिसने अभी तक हमारे जो 6 पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।